people have supported me unbelievably. I think the last 24 years, they have made this journey a memorable one for me. सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट की दुनिया का वो नाम जिसकी बैटिंग के चाहने वालों ने कभी सरहदों की परवाह नहीं की। आज 24 अप्रैल है, सचिन की सालगिरह। सन 1979 शायकीन से भरा हुआ कराची का नेशनल स्टेडियम और फील्डिंग में पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर्स वसीम अकरम, वकार यूनिस और इमरान खान, और उनके सामने 16 साल का एक घुंघरेले बालों वाला लड़का। ये था सचिन तेंदुलकर का डेब्यू मैच। पहली इनिंग में सिर्फ 15 रन बनाकर वकार यूनिस की यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गए, मगर हौसला नहीं हारा। अगले मैच में एक बाउंसर सीधा चेहरे पे लगा, खून बह रहा था, लेकिन सचिन क्रीज छोड़ के नहीं गए। उन्होंने कहा, मैं खेलूंगा, और इस लम्हे से एक लेजेंड की शुरुआत हुई। सचिन ने इस इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाई। सचिन के पास टैलेंट के अलावा हार्ड वर्कर था। क्रिकेट जो है ना, वो मेहनत मांगता है। वक्त गुजरता गया और सचिन एक क्रिकेटिंग सुपर हीरो बनते चले गए। पहली टेस्ट सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहां उन्होंने दुनिया को बताया कि एक नया सितारा जन्म ले चुका है। उन्होंने 2 दहाइयों से ज्यादा इस क्रिकेट के सफर में इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरियां बनाई। People like the way I use the willow, and I liked so many. Sunil Gavaskar was my hero, Vivian Richards was my hero, and they continue to be my heroes, and that's why I started playing cricket. 2 किस्म के लोग होते हैं, एक को गॉड गिफ्टेड होता है तो वो मेहनत नहीं करता। सचिन के पास गॉड गिफ्टेड था और मेहनत थी, इसीलिए आज वो गॉड ऑफ इंडिया वाले उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी बनाई। सचिन को पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स जैसे वसीम अकरम, शोएब अख्तर, जहीर अब्बास के साथ काफी दफा क्रिकेट इवेंट्स में देखा गया है। शोएब अख्तर उनकी बैटिंग की अक्सर तारीफ करते आए हैं। यूं तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स का सामना किया, लेकिन सचिन के मुताबिक उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल जनूबी अफ्रीका के कप्तान हंसी क्रोने और बाद में पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक का सामना करने में आती थी। सचिन का पाकिस्तान में डेब्यू कैसा रहा था? सचिन ने स्काई स्पोर्ट्स पर इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन से गुफ्तगू में कहा था कि जब उन्होंने वकार यूनिस, इमरान खान और वसीम अकरम का सामना किया था तो उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सामने क्या हो रहा है। सचिन के मुताबिक वो ऐसे खेलें जैसे वो स्कूल का मैच खेल रहे हों। उस दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा था, वसीम और वकार बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे, शॉर्ट बॉल्स पे शॉर्ट बॉल्स और हर तरह के दबाव डालने वाली चीजें। मैंने पहले कभी ऐसा तजुर्बा नहीं किया था, इसलिए पहला मौका बिल्कुल अच्छा नहीं गया। 2013 में मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सचिन ने अपना आखिरी मैच खेला। And then I made a request to BCCI to organize the last match in Mumbai so that my mother could come and watch me. एक ऐसा लम्हा जहां न जाने कितने शायकीन की आंखें नम थी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। इस रोज सिर्फ एक खिलाड़ी की रुखसती नहीं थी, वो एक गैर मामूली दौर का इख्तिताम था। रिटायर होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से अपना रिश्ता कायम रखा है और क्रिकेट के सफीर के तौर पर आज भी दुनिया भर में जाने जाते हैं।